हम लोग आए हैं चंगोरी गांव के डोंगा घाट में। गांव वाले मन बोलते हैं डोंगा घाट। दरअसल ये नदी यहाँ कहाँ से आई है, तरफ से शिवनाथ नदी आए है और तरफ से तांदुला नदी। ये अपन शिवनाथ नदी वहाँ से निकले हैं जहाँ अपन जाना थो पाना बरस के पहाड़ी, जो कि अपन महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास कुछ पड़ते। अपन मन गए तो नहीं हन, लेकिन पढ़े हन सुने हन, ओला बता दन आप मन ला। तो ये शिवनाथ नदी यहाँ नाथ गाँव से होते होते हुए चंगोरी गांव तक आए और आगे गए है दुर्ग। दुर्ग जो अपन वो पुलगांव वाला ओवर ब्रिज है ना, वहाँ है ना, वही नदी है। और उधर से आया है तांदुला नदी। तांदुला नदी इधर बालोद, इधर भानु प्रतापपुर है, वहाँ से निकला है। इसका उद्गम स्थल मुझे भी पता नहीं, नदी को खुद पता नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। यहाँ पास आके संगम हुआ है ग्राम चंगोरी और भरदा के बीच में। उधर पड़ता है आलबरस और इधर पड़ता है भरदा और ये है चंगोरी। तो संगवारी हो, आज के समय में नहीं, एक समय में यहाँ पास ऐसा ब्रिज कुछ नहीं था, नाव चलती थी। ठीक है, यहाँ पास बहुत गहरा है इसलिए नाव चलती थी। इधर गांव वाले इस पार से उस पार और उस पार वाले इस पार आना जाना करते हैं। ठीक है, तो अब सरकार यहाँ पास ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी ये ब्रिज कब तक तैयार होता है। वैसे लिखा तो है वहाँ प्लेट पे कि 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पुल बनाने का मकसद है कि ये केवल अप्रोच मार्ग बन रहा है, नॉट इज हाईवे लाइन। ओके, तो ये अपन रायपुर, दुर्ग, बालोद, ये 3 जिला है जो आपस में इधर से कनेक्टिविटी बनाएगा और इधर अपना पड़ेगा नाथगांव और दुर्ग। ठीक है, तो आपस में ये दो, ऐसा देखा जाए तो 3-4 जिले को एक साथ जोड़ेगा ये जो ब्रिज बन रहा है वो। तो गांव वालों के लिए भी अच्छी बात है और सरकार के लिए भी अच्छी बात है। बोले जाए तो गांव वालों के लिए अच्छा काम कर रहा है, लोगों के लिए। तो अपन यहाँ ये देखा जाए तो ये एक पूजनीय स्थल है जहाँ ये राधे कृष्ण का मंदिर है, हमारे गांव के फेमस मंदिर है। उतना भी फेमस नहीं है, लोग केवल महाशिवरात्रि के दिन आते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग दिल से पूजा करते हैं, आते हैं। लेकिन और उस पार भी राधा कृष्ण के मंदिर है जो बहुत समय से बना हुआ है। समथिंग हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन लिखा समथिंग 65-62 में बना होगा, ऐसा अनुमानित है मेरा। और वहाँ पास एक शंकर भगवान का शिवलिंग है, शिवलिंग जहाँ लोग महाशिवरात्रि के दिन बहुत से संख्या में आके पूजा वूजा करते हैं, मस्त मानते हैं। मंदिर भी बहुत पुराना है, उसको भी हम लोग नहीं जानते। और वहाँ पास पहले एक समय में बहुत गहरा हुआ करता था, लेकिन अब इधर का रेत जाकर वहाँ पट गया है। और पहले पिकनिक में जो आते थे, जो बाहर से लोग पी खा कर वहाँ मस्ती करते थे, वहाँ पास बहुत मृत्यु भी होती थी ना, बहुत से लोग मरे हैं वहाँ, हमारे आंखों के सामने मरे हैं। हम लोग यहाँ अपना बचपन गांव चंगोरी में बीता है और हम लोग चंगोरी से ही हैं प्रॉपर, तो हम लोग को यहाँ के बारे में पता है। इधर से आता है तांदुला नदी और बीच में एक टापू है जिसे दीपा पार बोलते हैं, जो कोकड़ा का निवास स्थल है। बोले जाए तो कोकड़ा पक्षी छत्तीसगढ़ी में कोकड़ा बोलते हैं। आओ, तो यह टापू है, एक आइलैंड के तरह है। अगर जाना चाह तो जा सकते हो, लेकिन बहुत खतरा है हुआ, सांप वहाँ बड़े बड़े मच्छर है, तो मच्छर कांटे से भी आप मतलब कुछ इन्फेक्शन हो सकते। और ये नदी जाके कहाँ मिली है, अपन इधर पुलगांव मामरा जो स्टाफ डैम है उधर जाते हुए मिला है। और ये जाकर सीधा महासमुंद में ख़त्म होता है और ये सीधा महानदी में समा जाता है। मतलब ये डेल्टा अपना महानदी में बनाता है। ठीक है, तो और कुछ जानना हो चंगोरी गांव के बारे में, मसान गईन है, बगीचा है, यहाँ जाम सीतक भरमार है, आमा भी यही से अब कटत जाते, तो उतना यहाँ मज़ेदार अब नहीं होते। धीरे धीरे यहाँ मतलब आदमी मन भी मॉडर्न तरीक़े से जिए के चालू करत है। जो गांव के अपन परंपरा रही से एक समय तक कि वही जाम है, छीता है, फल बेच के अपन जीवन यापन करे, फसल बोए। लेकिन अब तो दुनिया भर के चीज़ खेती कर, डबल फसल करत है, पेस्टिसाइड के इतना यूज़ करते कि फसल का मिट्टी बर्बाद होते, कुछ पाए चक्कर में भविष्य ला खराब करत है। आज की खुशी के लिए कल अपन अंधकार में डाला थे गांव वाला मन। क्या बर मन जाने नहीं, जानते पर भी हम बोलते हमारे तो बात की कोई वैल्यू नहीं है, छोटी मुँह बड़ी बात, यही बोलते हैं लोग, इसलिए अपन कुछ बोलते नहीं गांव वालों को। हम लोग को पता बहुत है, हम लोग भी वही, अब क्या करें, जैसा बड़े बोलेगा उसको हम लोग पकड़ेंगे, छोटे वही बोलेंगे जो बड़े बोलेंगे, उसी का सीखेंगे ना, जो बड़ा है उसी का सीखेंगे। हम लोग अपने से थोड़ी तर्क लगाएंगे। हाँ, जैसे कि हम लोग बाहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का कल्चर जान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग भी सीख रहे हैं। धीरे धीरे अपने पूर्वज की वो परंपरा हम लोग भी वही ला रहे हैं।
क्या करें, जो छींटेगा वो लोग पेस्टिसाइड डालेंगे, रासायनिक खाद, रासायनिक वो लिक्विड डालेंगे तो फसल बर्बाद होगा, फसल बर्बाद तो मिट्टी बर्बाद, फिर मिट्टी एक समय ऐसे आएगा कि इतना कठोर हो जाएगा कि फसल उगना मुश्किल हो जाएगा। आजकल देख रहे हो ना कितना बीमारी लगता है। उसी को बीमारी का एक बहाना है, फसल में पहले से छींट के डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और फसल के वो पेड़ के साथ साथ जो अन्न निकलता है उसमें उगता है अन्न, जो बनता है बीज जो खाने के लिए हम लोग चावल बोलते हैं, धान चावल, वो भी जहरीला होता जा रहा है। फिर देख रहा है ना ये नतीजा, ये किस चीज़ का है, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, सब इसी में नज़र आ रहा है, देख लो। और क्या बताऊँ दोस्तों, अगले बार फिर मिलते हैं इसी तरह के कॉमेडी और ब्लॉगिंग चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय चंगोरी, जय